मैं जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा, मनगढ़ंत बात नहीं कहूँगा। विज्ञान का युग है, सारी की सारी चीज़ें एविडेंस बेस्ड हैं। धीरे 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 एक नीलेकणी जी की किताब है द वर्ल्ड इज़ फ्लैट, है ना। हम जानते हैं कि दुनिया गोल है ना। जो गोल जो होता है तो गोलाई के इधर खड़े हों तो इधर दिखता नहीं है ना, गोल में। लेकिन इस इंटरनेट की दुनिया ने इस वर्ल्ड को फ्लैट बना दिया है। फ्लैट अर्थात इस कोने में जो है पूर्व में और जो पश्चिम में एक दूसरे को देख पा रहे हैं, है ना। आज नॉलेज के मामले में चाहे कोई अर्बन हो चाहे कोई रूरल हो, चाहे कोई डेवलप्ड कंट्री हो चाहे कोई अनडेवलप्ड कंट्री हो, विकसित और विकासशील, नॉलेज वाइज सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे हैं। 35-40 सालों से जो मेरा अनुभव है मेडिकल साइंस का, हो सकता था पहले कि कोई व्यक्ति अपने अनुभव और ज्ञान के अनुसार अपने इलाज अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से करता हो, लेकिन समय के साथ धीरे 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 जैसे जैसे इस इंटरनेट ने दूरियां कम की, जैसे जैसे हमारे विचार एक्सचेंज ऑफ थॉट्स आते गए, तो आज पश्चिम देशों में, सो कॉल्ड डेवलप्ड देशों में क्या घट रहा है वो हमें पता है। और मानवता की परफेक्ट सर्विस के लिए धीरे धीरे जो कदम उठे तो SOPs बनते गए, क्वालिटी ऑफ हेल्थ। आज चाहे कोई गरीब है या गांव का है या बड़े शहर का अमीर व्यक्ति है, उनकी ट्रीटमेंट के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल SOPs सब एक जैसे हैं। आज मनगढ़ंत चीज़ें नहीं चलती हैं। इसीलिए जो स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं, जैसे आपका मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड है, क्वालिटी कंट्रोल्स, तो सारी की सारी चीज़ें आज जो हैं ये एक SOP आधारित बन गई, एविडेंस बेस्ड। रिसर्च के बाद, अध्ययन के बाद जो बेस्ट ट्रीटमेंट है विद लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स, विद मैक्सिमम परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी एंड एफिकेसी, और उसके साथ जो क्रियाएं बनी हैं वही आप लोग आज सीखते हो और वही अपने जीवन में जाके उसे उतारते हो और पेशेंट को प्रदान करते हैं हम। ऐसे ही अमेरिका में एक एजेंसी ने एक्सपेरिमेंट कराया। उन्होंने यंगस्टर्स की एक टीम को लिया और उनको बोला गया, दे वर ऑल वर अराउंड 20-25, लेस देन 30, अपने जीवन के उस कुरुक्षेत्र में प्रवेश कर ही रहे थे। हमारे जो 4 आश्रम हैं हमारे वेदों के अनुसार, है ना, पहले मनुष्य की उम्र को हम 4 में बांटते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो जो पहला आश्रम था वो बेसिकली इट वाज फॉर विद्या हासिल करने के लिए, ब्रह्मचर्य, है ना। ब्रह्म मीन्स ऊर्जा, है ना। हम ब्रह्म को भगवान से जोड़ लेते हैं, है ना, ऑलमाइटी से जोड़ लेते हैं। ऑलमाइटी है वो जिसने सब कुछ बनाया, वो ऊर्जा का भंडार, उस ऊर्जा तत्व को ब्रह्म कहते हैं। और 1 से 25 वर्ष की जो उम्र थी वो इस तत्व के ज्ञान की प्राप्ति के लिए थी, कि इस ज्ञान को हासिल करने के बाद वो व्यक्ति, वो आत्मजन जब समाज में जाएगा तो अपने आप को कैसे बेहतर, कैसे उपयोगी बना सकता है समाज के लिए। समाज स्वार्थ पे नहीं चलता था, परार्थ पे चलता था। मुंशी प्रेमचंद भी कहते हैं कि परार्थ ही सबसे बड़ा स्वार्थ है। परार्थ मतलब पर अर्थ, स्वार्थ मतलब स्व अर्थ। स्वार्थ बुरा नहीं है, सेल्फिश होना बुरा नहीं है, लेकिन सेल्फिश होना तब बुरा है जब हम किसी का नुकसान करके अपनी जेबें भरते हैं। घूस लेना, है ना, ब्राइब लेना, काम अड़ा के पैसे खाना, है ना, तामसी धन अर्जित करना, ये बुरा है। सेल्फिश होना बुरा नहीं है। अगर मैं अपने लिए ही सोचता हूँ तो क्या बुरा है। आपने अपने लिए नहीं सोचा होता तो PMT थोड़ा पास करते, लेकिन PMT के एग्ज़ाम देते देते बगल वाले के नोट्स गायब कर देना, है ना, ये बुरा है। कि सीट एक ही है तो उसको जो है टंगड़ी मार के गिरा दो, हाथ तोड़ पैर तोड़ दो,
या अपने स्वार्थ के लिए सामने वाला का नुकसान करके अपना फ़ायदा उठाना, दिस इज़ बैड। और परार्थ मतलब दूसरे की सेवा करना, दूसरे के बारे में सोचना। तो क्या आसान है दूसरे के बारे में सोचना? क्या दूसरे की सेवा करना आसान है? इसके लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी होती है कि हे ईश्वर, मुझे इतना सक्षम बना, मुझे इतना शक्तिशाली बना, इतना समृद्ध बना कि मैं अपने परिवार को पालने के बाद मैं समाज की सेवा कर सकूं। तो ये बहुत बड़ा एक सेल्फिश रीज़न है कि जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे निमित्त मात्र बना, मुझे माध्यम बना। वो तभी संभव होगा जब मेरे पास खाना है, तभी मैं दूसरे को खाना खिला सकता हूँ। तो प्रार्थना में जब भी प्रार्थना करें तो बड़ा स्मार्ट मूव है कि ईश्वर से अपने लिए मत मांगें। बच्चे हो आप, अभी आपका जीवन शुरू होने वाला है, कौन कहाँ जाएगा, कहाँ नाम करेगा नहीं पता, लेकिन नाम करने के लिए काम करना पड़ेगा। और ईश्वर से केवल जो आपके हाथों से सुकर्म हो वो ऊर्जा मांगो। ईश्वर से केवल ये मांगो कि हाँ, मुझे वो माध्यम बना, मुझे अपना सेवक बना, मैं सेवा कर सकूं। क्योंकि जो सेवादार होता है, जो सेवक होता है, वो सक्षम होता है, कैपेबल होता है। और सबसे ज़्यादा सेवा का मादा उसी में होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना, सबसे ताकतवर नेता हैं आज पूरे विश्व के। क्यों? क्योंकि सेवा की भावना है उनमें। एक बैंक का मैनेजर, सबसे बड़ा पदवी, वो सबसे ज़्यादा सेवा करता है ना। आपके डिपार्टमेंट का HOD, तो जो सबसे ज़्यादा सेवा करेगा वो उतना ही कैपेबल होगा। तो आप जब वार्ड में जाते हो, आप अपना जब काम करते हो, धीरे धीरे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर है, बाद में आपका क्लिनिकल बैच शुरू हो जाएगा, तो केवल और केवल अपना काम तो किया, बट बाद में आपके सहपाठी, आपके सबॉर्डिनेट्स, उनको तरफ भी ध्यान देना है। जस्ट पूछो उनसे कि क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ आपकी। ऐसे ही सुबह उठो और अपने दोस्त से पूछ लो, भैया कुछ काम करूँ? आपके हॉस्टल में जो डस्टर साफ करता है, आपका जो सर्वेंट है सो कॉल्ड, उससे पूछ सकते हो क्या बुराई है। मेस में जाके जो आपका कुक है उससे पूछने में क्या बुराई है। चल यार, मैं एक आलू तो मैं भी छील देता हूँ, क्या मज़ा आएगा। अपने घर में जाते हो जब छुट्टियों पे, बच्ची अपनी माँ से, माँ तू बैठा, आज मैं एक रोटी बना के देती हूँ तुझे। अपने फादर से, अपने भाई से जस्ट पूछो कि मैं आई, और एक झूठी तारीफ करो। माँ ने कैसे भी खाना बनाया है तो हमको बोलना ही बोलना है कि क्या बना है माँ खाना। ओह माय गॉड। कोई दोस्त सुबह मिलता है, क्या दिख रहा है यार, क्या बढ़िया टी शर्ट दिख रही। आपको पता है आपके मुख से निकले हुए शब्द जो हैं ये मंत्र हैं, ये ऊर्जा है। और इस नेचर का, इस प्रकृति का एक ही नियम है, शाश्वत सत्य, कि एक दाना दोगे और अनेक मिलेंगे। गाना भी है कि तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। सिंपल प्रिंसिपल्स है लाइफ के, एक्सेल होने के। तो वो जो एक्सपेरिमेंट किया गया इस उम्र के बच्चों के साथ में, उनको ये बोला गया कि विजुअलाइज करो व्हाट यू वांट टू बी इन नेक्स्ट 5 इयर्स। आप आगे 5 या 10 साल में कैसा जीवन चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। आप में से सारे के सारे MBBS हैं, कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहेगा, कोई ऑन्कोलॉजिस्ट बनना चाहेगा, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना चाहेगा, कोई गैस्ट्रो बनना चाहेगा, कोई अपना हॉस्पिटल बनाना चाहेगा, कोई किसी बड़े हॉस्पिटल में काम करना चाहेगा। विजुअलाइज करो व्हाट यू वांट टू बी। उनको भी बोलेगा कि आप विजुअलाइज करें कि 5 साल के बाद आप क्या चाहते हो, और उनको एक रिसोर्ट में ले जाया गया और उनको एक्सपेरिमेंट करने बोला गया कि आप जो चाहते हो आपको वो एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे एक बच्चा लेखक बनना चाहता है और अपनी बेस्ट सेलिंग बुक लिखना चाहता है, कोई लेखक है,
वो चाहता है कि उसकी किताब इतनी फेमस हो कि जैसे ही वो ट्रेन से उतरे तो लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए आए, भीड़ हो जाए, अरे क्या वही जा रहा है, चलो जस्ट जस्ट सर थोड़ा सा ऑटो चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए। तो उनको ये जब बोला गया तो उनको ये कहा गया कि आपको करना है, अपने अपने रिसोर्सेस लगा के वो नाटक करो, टोटल नाटक। यू हैव टू एक्ट लाइक कि आप ऑलरेडी वो टारगेट अचीव कर चुके हो। कोई फेमस हीरो बनना चाहता है तो जैसे ही उतरेगा तो 4-6 लड़कियां उसके पीछे, 4-6 लड़के भागेंगे उसके पीछे, तो किराए के लड़के लड़कियां लेके आओ। और आप जो है पैसा लेना चाहते हो, खूब सारा पैसा, मर्सिडीज लेना चाहते हो, तो एक दिन के लिए किराए की मर्सिडीज लेके आओ। तो उस रिसोर्ट में एक प्रकार से ये एक फंक्शन था जिसमें उनको वो एक्ट करना था, वो जो बनना चाहते हैं। एंड इट वाज वन डे, और सब लोगों ने अपने अपने अनुसार जो है अपने भीड़ जमाई, 15, 20, 25 लोगों को लिया, खड़ा कर दिया पोर्च पे। जैसे कार से उतरे तो डॉक्टर गिरीश जिंदाबाद, डॉक्टर गिरीश जिंदाबाद, एकदम नारे नारे। और एकदम से, सर आपने तो मेरे पिताजी को ठीक किया था सर, वो बहुत अच्छे हैं। ऐसा करके सब ने अपना अपना, कोई लेखक, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई वॉटेवर, वो सारों ने अपना नाटक किया। और उस दिन दिन भर वो ऐसे ही एक्ट करते रहे जैसे वो 5 साल बाद चाहते थे रियल में, और सेम फीलिंग के साथ। इसका जब फॉलोअप किया गया तो आपको आश्चर्य होगा जान के कि जो 5 साल का टारगेट था, 87% लोगों का वो टारगेट 2 साल में पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि यही फर्क है सोच में और संकल्प में। यही फर्क है सोच में और संकल्प में। तो क्या बता सकते हैं कि आप लोगों में से किसी व्यक्ति ने पिछले 1 हफ्ते में ऐसा कोई संकल्प लिया कि आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, मैं और बेहतर करना चाहता हूं, मेरा आने वाला कल आज के कल से और बेहतर होगा, ये मैं संकल्प लेता हूं। आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट माई टुमारो इज गोइंग टू बी बेटर देन टुडे। क्या किसी ने ऐसा संकल्प लिया? क्या हम ऐसा संकल्प आज ले सकते हैं? अरे हाँ बोलो भाई, पूरे जोश के साथ बोलो, आई एम द बेस्ट। लेंगे संकल्प ये जाने से पहले इस हॉल में कि आपका हर दिन आने वाला आज से बेहतर होगा। और जापानीज में इसको क्या बोलते हैं? एनीबॉडी? आने वाला कल आज से कैसे बेहतर होगा? मैं चाय बनाता हूँ, मैं सर्जरी करता हूँ, मैं पेंटिंग करता हूँ, मेरी अगली पेंटिंग इस पेंटिंग से बेहतर होगी। मैं अगली बार जब चाय बनाऊँगा तो इससे अच्छी चाय बनाऊँगा। इसको क्या कहते हैं जापानीज़ में? काइज़ेन। काइज़ेन, कि आप जैसा दिखते हो कल और अच्छा दिखोगे। अरे सोच तो सकते हो, क्यों नहीं सोच सकते? मैं जैसा आज लिखता हूँ हैंडराइटिंग मेरी कल और बेहतर है। ऐसी डॉक्टरों की हैंडराइटिंग तो बेकार होती है ना? नहीं तो हो जाएगी तुम सबकी। लेकिन इस एटीट्यूड के साथ रहना, इस एटीट्यूड के साथ रहना कि मेरा आने वाला कल आज से बेहतर होगा, क्योंकि जो बीत गया कल उसने आज को जन्म दिया। ऐसा कहते भी हैं कि इफ यू वांट टू नो what were your thoughts like yesterday, see yourself in mirror today. And if you want to know what you will be tomorrow, see your thoughts today. आप आज जो भी हो, आप अपने कल की वजह से हो, कल के कर्मों की वजह से, कल के विचारों की वजह से, कल की परिस्थितियों की वजह से, कल के खान पान की वजह से, कल की लाइफस्टाइल की वजह से। और जो कल होने वाले हो, वो जो आज जो कर रहे हो उसकी वजह से कल होने वाले हो आप। 50 साल में जाके किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो दोष 50 साल का नहीं है, वो दूसरे और तीसरे डिकेड की हरकतें हैं। आज का टॉपिक कोई विशेष ऐसा टॉपिक नहीं था, बट आज चूंकि ये
कल का भारत बैठा है मेरे सामने, और आपके कंधों पे, जैसा हमारे भाई साहब ने बताया कि स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ ग्राम और स्वस्थ राष्ट्र, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्दी इंडिया टुमारो। बहुत बड़ी जवाबदारी है आपकी। तो कंसीडर योरसेल्फ दैट यू आर ए कंट्री इन होल। इस भाव के साथ में तो सोच और संकल्प में जो फर्क है, संकल्प इज बेसिकली योर कंसेंट्रेटेड थॉट्स। थॉट्स आर नॉर्मली डाइवर्जेंट। हमारे विचार जो होते हैं, विचारों के घोड़े अनियंत्रित होकर घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ। अब एक बग्गी में 4 घोड़े लगे हैं, किधर भग रहा है, किधर भग रहा है, किधर भग रहा है। इट इज जस्ट लाइक यू आर रनिंग ऑन ए ट्रेडमिल। दौड़ तो रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस तय नहीं हो रहा है। जिंदगी ऐसी चलती है, और ट्रेडमिल से उतरना हमको ऐसी ट्रेडमिल नहीं चाहिए जिसमें रोज भग रहे हैं। शाम को बोले यार चले तो बहुत है, लेकिन वही के वही है। और एक तरफ हम सोच रहे हैं कि मेरा तो कल आज से बेहतर होना चाहिए। तो केवल एक चीज मान के चलो कि आपने जो बीत गया कल, उसमें आपने किसके चेहरे पे एक मुस्कान का भाव आप लेके आए हो, और किसके चेहरे पे आपने उदासी जो है उसको शेयर किया है। आज बैठ के जो सोचने का विषय है वो ये सोचो कि कल किसी के चेहरे पे मुस्कान का भाव मेरी वजह से आया है क्या, या किसी का भार जो है, लोड मैंने कम किया है क्या। हर आदमी लोडेड है अच्छी रेट में, हर आदमी लोडेड है। एक गुप्ता जी जो है सुबह जल्दी उठते हैं, पार्क में जाते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, घर आते हैं। घर आके जब वो ऑफिस में तैयार होने के लिए स्नान करने जाते हैं तो देखते हैं कि घर में, बाथरूम में जो है टूथपेस्ट बची नहीं है। पेस्ट वो यूज़ करते वो बेचारी एकदम निचोड़ के रखी हुई है। थोड़ा सा खींचते हैं, नहाने के बाद वाइफ को बोलते हैं कि भैया वो है ना पेस्ट तो बदल देना। देखती नहीं होगी तो उसमें कुछ है ही नहीं। तो बोलती जी बदल देती हूँ। तैयार होके जाते हैं ऑफिस। अगले दिन फिर सुबह योग, सुबह प्राणायाम, नाम ओम नमः शिवाय सब करने के बाद में फिर आते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो पत्नी जो है वो टूथपेस्ट चेंज नहीं कर पाती बेचारी। जाते हैं और मशक्क़त करने के बाद में उसमें से कुछ निकलता नहीं था। झल्ला के टॉवल लपेट के बाहर निकलते हैं और घर में आसमान उठा लेते हैं। समझ में नहीं आता मैंने तो ये क्या करती रहती हो दिन भर बैठ के। एक छोटा सा काम बोला था, ब्रश चेंज नहीं किया, पेस्ट चेंज नहीं की। वो बेचारी कुछ नहीं बोलती। उसी दिमाग से, उसी भाव से जो है वो बैठते हैं डाइनिंग टेबल पे। उस ऊर्जा के साथ में वो खाना खाते हैं। और जब इस तरह की कहानियाँ होती हैं ना तो समय साथ नहीं देता, वो लेट हो जाते हैं ऑफिस जाने के लिए। वो जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी 6वीं 7वीं की बच्ची जो स्कूल जाती है बस से, उसकी बस मिस हो जाती है। वो बेचारी जो है उदासी का मुंह लिए वापस आ रही है। फिर छोड़ दिया, फिर बस छूट गई। फिर पत्नी को देखते हैं, इनको समझाते क्यों नहीं हो? बोले पापा छोड़ दो, बस नेक्स्ट स्टॉप तक जाएगी, वहाँ तक या स्कूल तक, मेरे को लेट हो रहा है ऐसा वैसा। उसको छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद ऑफिस जाते हैं। लाल बत्ती। अब लाल बत्ती में उनका दिमाग गर्म हो रहा है। इतने में लड़का कट मार के, थोड़ा स्क्रैच मार के चले जाता है तो मन में तेरी इस दिमाग के साथ जो है वो जब ऑफिस पहुंचते हैं अपने, तो 5 मिनट 10 मिनट लेट। बॉस धीरे से घड़ी देखता है, बोलता है कुछ नहीं और उनको देखता है। अब उनका दिमाग गर्म। उस ऊर्जा के साथ जो है वो क्या प्रोडक्टिव काम करेगा उस ऑफिस का, संस्था का। जैसे जैसे गर्म दिमाग से घर आते हैं, बच्चा जो है 15-16 साल का खेल के आके फुटबॉल अपने जूते वहीं बाहर रख के चला गया तो उस पर चलाना चालू। कई बार समझा रखा है शू रैक में शू रखो। पत्नी बेचारी मुस्कान के साथ में ग्लास लेके आती है, रख दो वहाँ पे। आपको पता है उस गुप्ता जी ने क्या किया? गुप्ता जी ने ब्लड प्रेशर को इनवाइट किया, गुप्ता जी ने हार्ट अटैक को इनवाइट किया, गुप्ता जी ने कैंसर को इनवाइट किया, डायबिटीज़ को इनवाइट किया, पार्किंसन,
एल्जीमर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, खुजली, इन सब तरह की चीज़ों को उन्होंने इनवाइट किया। तो हमें अपने जीवन में गुप्ता जी नहीं बनना है, इस भाव को अलग करने का है। और आप जो आने वाले समय में केवल एक थॉट के साथ रखो कि हम केवल और केवल एलोपैथी इज ए वेस्टर्न साइंस, टेक्नोलॉजी बेस्ड वेस्टर्न साइंस, बेसिकली बेस्ड ऑन स्थूल टेंजिबल चीज़ें। हमारा भारतीय स्वास्थ्य चिंतन जो है वो समग्र है। हम जब बात करते हैं तो हम 5 कोशीय इस ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, जिसमें अन्नमय कोश, वी एज ए मेडिकल स्टूडेंट वी डील विद बॉडी, फिजिकल बॉडी, बुखार जैसे सर ने बोला, क्रोसिन फॉर एनी काइंड ऑफ टेम्परेचर, एंटीबायोटिक्स फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। आपको मालूम है अमेरिका में ड्रग इंड्यूस्ड डेथ का टॉल बहुत ज़्यादा है। अमेरिका इज़ ए प्रॉस्परस कंट्री, रिचेस्ट कंट्री, बट डिप्रेशन के पेशेंट बहुत ज़्यादा है। और इतने सरके हुए हैं कि आए दिन आप पढ़ते रहोगे कि अपने ही बैचमेट को क्लास में लाके भून दिया गोली से, 10th के स्टूडेंट ने। विक्षिप्त मानसिकता, इस विक्षिप्त मानसिकता को कौन जन्म देता है? भौतिकता, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो दिखता है इंद्रियजनित सुख, सेंशुअल प्लेजर्स, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी घड़ी, अच्छी कार, अच्छा पैसा, अच्छी कोठी। मनुष्य योनि का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए। ये तो कुत्ते भी कर लेते हैं। ये तो घर के आंगन में बंधी गाय भैंस वो भी काम करती है, खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना। मनुष्य योनि मिली है यदि 84 लाख योनियों में, तो ना जाने कितने कर्मों के बाद, तो योर टारगेट, योर पर्पस ऑफ लाइफ हैज टू बी लिटिल डिफरेंट होना चाहिए ना। और यदि आप अपनी आइडेंटिटी को केवल और केवल एकल आइडेंटिटी बना लोगे, मैं राजेश शर्मा, तो सीमित हो जाओगे, लिमिटेड, अनलिमिटेड से लिमिटेड। ये नाम तो मेरा घर वालों ने दे दिया और जीवन जीने के लिए मुझे एक व्यवसाय में बांध दिया गया, बट कायदे से जब हम बोलते हैं असतो मां सद्गम्य, तो उसका मतलब यही होता है कि अनरियल से रियल की तरफ लेके जाए ईश्वर मुझे। व्हाट इज द रियल मी? रियल मी इज नॉट ए नेम, रियल मी इज नॉट ए ऑर्थोपेडिक सर्जन और ए फादर और ए ब्रदर और ए सन। अहम ब्रह्मास्मि बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे जो लोग बैठे हुए हैं, ये साक्षात ईश्वर की इकाइयां हैं। और आपका जो कैपेबिलिटी है, आपकी असीम कैपेबिलिटी है, जब तक ये नहीं सोचोगे कि मैं वो हूं जिसने इस संसार बनाया, मैं उसका पुत्र हूं, उसका डीएनए मुझ में है, तब तक आपके दरवाजे खुलेंगे नहीं कृपा के। छोटा मत सोचो भाई, छोटा नहीं सोचने का। थिंक बिग, अति महत्वाकांक्षी। लालच और अति महत्वाकांक्षा में फर्क है। थिंक बिग, आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट फिजिशियन, बेस्ट सर्जन। मेरे घर का, मेरे घर वालों का, मेरे शहर का नाम होना चाहिए। थिंक बिग। और जो सोचते हैं वो होता है। रोंडा वायरन की बुक है द सीक्रेट, नाम सुना है? जिसने सुना है हाथ उठाओ। द सीक्रेट नहीं है तो बुला लो आप अपने अमेजॉन से। इज टोटली बेस्ड ऑन वैदिक नॉलेज। वे देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां चाह वहां राह। सच में जो हम चाहते हैं और शिद्दत से चाहते हैं तो वो होता है। और इस चाहने का नाम है योग। योग का मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमको एक मैनुअल देके गए हैं,
योग का, जिसको अंग्रेजी में योगा. दिस योगा इज नॉट ओनली ए आसन एंड काइंड ऑफ थिंग, इट्स ए मैनुअल टू लीड द बेस्ट लाइफ. जिंदगी में जो चाहिए वो हासिल करना है, उसके लिए हमको योग तो अपनाना पड़ेगा. योग अपनाने का मतलब ये नहीं है कि सुबह तरह तरह के आसन कर लिए, शरीर को तोड़ मरोड़ लिया और कपालभाति भस्त्रिका कर ली. नो नो नो, इट इज एटीट्यूड. योग मीन्स जुड़ना. काय से जुड़ना? अपने उत्कृष्ट इकाई से जुड़ना. इस एटीट्यूड को रखना, इस विचार के साथ बने रहना, अपने विचारों को फोकस करना कि मैं कैसे उत्तम से उत्कृष्ट बन सकता हूं. और उसके लिए जो है कन्वेक्स लेंस का एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं. सोच और संकल्प में क्या फर्क है वो बताता हूं. बचपन में हम सब ने जो है एक कन्वेक्स लेंस, हिंदी में उत्तल लेंस बोलते हैं, उससे पेपर जलाया होगा, न्यूज़पेपर जलाया होगा, है ना. धूप में हम रखते हैं उसको, और वो जो है न्यूज़पेपर रखते थे, न्यूज़पेपर में कोई काला पड़ जाता है, धुआं निकलने लगता है. ऐसा क्या है उस उत्तल लेंस में कि 35 डिग्री टेम्परेचर है बाहर सूर्य की किरणों का, और उसे पेपर जल जाता है. और पेपर जलाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? पेपर जलाने के लिए 216 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, 216 डिग्री. तो एक निर्जीव चीज जो है वो 35 डिग्री को कैसे ऑगमेंट करके 216 डिग्री पे लेके जाती है? दिस इज योग. दिस इज द फोकस ऑफ कंसंट्रेशन. जो 35 डिग्री है वो सोच है आपकी, जो आपके विचार चलते रहते हैं 24 घंटे, डायरेक्शनलेस, बिना किसी पर्पस के. ऐसा कोई भी क्षण जो आपके अगले क्षण को बेहतर नहीं बना रहा है, आपके लिए उपयोगी नहीं बना रहा है, तो दैट इज यू हैव वेस्टेड दैट मोमेंट. सुबह उठे, दोस्त को फॉरवर्ड का फॉरवर्ड कर दिया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. क्या किया आपने? ये आपको बैठ के आत्मावलोकन करना है कि कोई भी लम्हा जो आपके लिए नेक्स्ट मोमेंट को पॉजिटिव नहीं बना रहा है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. और समय निकल गया, वापस नहीं आएगा. टाइम इज मनी. तो आज अगर हम संकल्प की बात करते हैं, तो संकल्प जो है वो जब आपके विचारों में एक विषय आ जाता है, उस विषय के साथ आप बंध जाते हो कमिटमेंट के साथ, दैट बिकम्स योर संकल्प. हम पूजा में बैठते हो तो संकल्प लेते हैं, पंडित जी संकल्प दिलाते हैं, माँ संकल्प लेती है, मिन्नत मन्नत, कि मेरी बेटी पीएमटी में हो जाए तो मैं वैष्णो देवी जाऊंगी, या 5100 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, बेटी की नौकरी लग जाए. ये क्या है? ये बेसिकली आप अपने आप को, अपने विचारों में वो विषय डाल के अपने आप को संकल्पबद्ध कर रहे हो. कमिटमेंट है ये. तो ये कमिटमेंट जो है, आप बहुत छोटे हो अभी, आप अभी तो आपके जीवन शुरू नहीं हुआ, अभी तो जिंदगी के कोड़े बरसे नहीं पीठ पे. द लाइफ इज क्रूअल बॉस. इस कंपटीशन में जहां पे आपका अपना जो है आपको टंगड़ी मार के आगे निकल जाएगा, यू हैव टू सी लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ. और यहां पे आके डार्विन का लॉ समझ में आता है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा. आपको पता है ना, आपकी बॉडी, आपका जो ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रगल कर रहा है अभी भी. एवरी टाइम योर बॉडी इज फाइटिंग फॉर यू, योर इम्यूनिटी इज फाइटिंग फॉर यू. जैसे वहाँ पे जवान जो है लड़ रहे हैं बैठ के और हम ही आयश कर रहे हैं, ऐसे आपके भीतर के जो WBC और T सेल्स और बीटा सेल्स और किलर सेल्स इम्यूनिटी आपके लिए लड़ रही है इस वक्त भी. अरबों खरबों बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल्स आते जाते हैं जो आपको बचा के रखते हैं. देन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि स्ट्रगल के बाद जो बच जाएगा उनमें फिर से एक फाइट होने वाली है. आपके 100 के बैच में जो बाद में प्री पीजी में बेस्ट स्ट्रगल करके निकल गए आगे, अपने दिमाग सही करके, अपनी तबीयत सही करके फाइनल ईयर में पहुंच जाओगे, उसके बाद प्री पीजी दोगे तो बेस्ट होगा वही तो जाके चुना जाएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. और इसके बाद जो है, जो प्रकृति है
जो नेचर है वो आपको सेलेक्ट करती है, लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जैसे डार्विन थ्योरी, और वही जीवन का असली सिद्धांत भी है। तो हम अपने आप को कैसे बेस्ट बनाएं? तो बेस्ट कौन है? जिसकी विचारधारा बेस्ट है, जिसकी सोच बेस्ट है, जिसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है। और पॉल्यूशन फ्री रखने के लिए आप अपने शरीर को तो पॉल्यूशन फ्री बनाओ। आपके शरीर में अगर रोग है तो आपका मन भी रोगी होगा। तो निरोगी काया में निरोगी मन रहेगा, और मन का निरोगी होना बहुत आवश्यक है। और जिसका मन निरोगी नहीं होता वो मानसिक रोगी बन जाता है। ज्यादा गुस्सा आ गया, घबराहट हो गई, वाइवा होने वाला है, शाम को टेंशन हो गया, पल्पिटेशन, घबराहट, कल के दिन जो है बॉस कुछ पूछेंगे, यहां बैठे बैठे प्रोफेसर ने यार स्टैंड अप बताओ, स्प्लीन की एनाटॉमी बताओ, धक 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 शुरू हो गया। व्हाट इज दिस? ये नहीं होना चाहिए। तो जीवन में हर क्षण, एवरी मोमेंट इज फुल ऑफ चैलेंजेस, और मनुष्य होने के नाते वी आर कैपेबल टू फेस एवरीथिंग, एवरी चैलेंज। और उसके लिए अपने आप को तैयार करना है यदि, तो हमें 24 घंटे में 6 से 8 घंटे की नींद बिना ड्रीम्स की लेनी पड़ेगी, है ना? क्यों? क्योंकि जब ईईजी में जब ब्रेन की एनर्जी को नापा गया, जैसे हार्ट की एनर्जी को हम नापते हैं ईसीजी में, तो PQRS वेव देखते हैं। अगर हमारा हार्ट में अगर कहीं कुछ लोचा हो चुका है तो ईसीजी में दिखता है। ऐसे ही जब फंक्शनल MRI बना, उसके बाद EEG बना, तो ये मेडिकल साइंस ने देखा कि जब EEG लिया जाता है तो EEG में जो ब्रेन वेव पैटर्न है दैट इज बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा एंड गामा, है ना? आप लोग आगे जब पढ़ते जाओगे तो ये पता चलेगा। तो आपका जो ब्रेन का वेव पैटर्न है, व्हाट इज बीटा वेव? व्हेन योर ब्रेन इज अलर्ट, व्हेन ऑल ऑफ यू आर अलर्ट, एट दैट टाइम द वेव पैटर्न, जो एनर्जी निकलती है ब्रेन से, दैट इज बीटा वेव। और बीटा वेव भी मिड, लो, मिड और हाई है। जो वाइवा होता है ना, दैट इज व्हाट हाईएस्ट पैटर्न है उस वक्त का, जो ब्रेन से जो एनर्जी निकलती है, तनाव, स्ट्रेस, दैट इज बीटा। और जब हम क्लास के बाद में, जब हम शाम को दोस्त के साथ चौक में बैठ के चाय पीते हैं, या शाम के समय जो है दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं, उस वक्त का जो ब्रेन पैटर्न लिया जाए तो दैट इज अल्फा। हम जब मेडिटेशन में रहते हैं, थॉटलेस या लेस थॉट्स, दैट इज थीटा। और जब हम डीप स्लीप में होते हैं दैट इज डेल्टा। और जब हम समाधि में जाते हैं, ब्लिस में, दैट इज गामा। उसकी बात नहीं करते। तो मेडिकल साइंस ने देखा कि डेल्टा वेव में आपकी बॉडी की सेल्स ग्रो करती हैं। द मैक्सिमम ग्रोथ हैपेंस इन योर बॉडी व्हेन योर ब्रेन इज इन डेल्टा स्टेट। आपकी रिपेयर, आपका रिचार्ज, आपकी हीलिंग, सारी की सारी डेल्टा में होती है। इसीलिए जो बेबी है, बच्चा है, वो 24 में से 20 घंटे सोता है, वो डेल्टा में रहता है, क्योंकि उसी वक्त ब्रेन के जो हार्मोन्स हैं, जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, वो तभी सिक्रेट होते हैं। और ये भी पक्का है कि अगर 19 दिन तक आदमी को ना सोने दिया जाए तो डेथ हो सकती है। 7 दिन कुत्ता ना सोए तो डेथ हो सकती है। और हम सबको पता है कि जिस दिन हमारी नींद नहीं होती, अगला दिन हमारा कैसा रहता है। एंड वेरी बिग रीजन फॉर ऑल दीज टुडे मॉडर्न डिजीजेस इज लैक ऑफ स्लीप। और ये भी देखा कि बीटा वेव में आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी का जो ड्राइव है ऑन रहता है। हम सबको पता है, आप सामने सब डॉक्टर्स, होने वाले डॉक्टर्स बैठे हैं, आपकी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक ANS है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है आपकी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। हु मेंटेन्स योर बॉडी? आपकी बॉडी के भीतर की कौन सी एजेंसी जो आपका टेम्परेचर मेंटेन करती है, आपका BP मेंटेन करती है, आपका डाइजेशन मेंटेन करती है, दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और उसमें भी 2 हिस्से हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक जो है बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन्स के बस में है।
एंड पैरासिम्पैथेटिक इज हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स। तो ये देखा गया कि जो बीटा वेव है, बीटा वेव में आपका सिंपैथेटिक ड्राइव ऑन रहती है। आपके जो स्ट्रेसफुल हार्मोन्स है कैटेकोलामिन्स, उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा आपके ब्लड में पाए जाते हैं। एंड योर सिंपैथेटिक एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर all the chronic inflammatory disorders or stress borne, your blood pressure, your diabetes, your cancer, autoimmune, irritable bowel syndrome, asthma, Parkinson, Alzheimer's and all this. ये कोई कीटाणु जनित रोग नहीं है। Unfortunately, these are lifestyle disorders. The essential consequences of today's life. एक तरफ तो longevity बढ़ गई, अब जो है वो कम्युनिकेबल डिजीजेस नहीं है, संक्रमणशील बीमारियां नहीं है। मलेरिया, तपेदिक, हैजा, छोटी माता, बड़ी माता, ये सब खत्म हो गई। वैक्सीनेशन आ गया, इन्फेक्शन कंट्रोल के नए नए तरीके आ गए, दवाइयाँ अच्छी आ गई, हम ज़्यादा अलर्ट हो गए। बट इसके साथ साथ में जीवन जीने का तरीका बदल लिया हमने। शॉर्टकट चाहिए, कम समय में ज़्यादा पैसा। हमने जीवन के सुखों की परिभाषा बदल ली। अच्छी घड़ी, अच्छी गाड़ी, साइकिल से स्कूटर में आए, क्या मज़ा आया। स्कूटर से 4 पहिए पे आ गए, बहुत मज़ा आया। जिस वस्तु ने आपको इतना सारा मज़ा दिया, 5 मिनट में बच्चा स्क्रैच मार के चला गया तो ऐसा लगा कि साला हार्ट पे भी एक स्क्रैच आ गया। तो हम जब बात करते हैं वी आर लकी कि हम भारत में पैदा हुए हैं, उस धरती में पैदा हुए जो किसी वक्त अध्यात्म की ये पराकाष्ठा थी। यहाँ पे 10,000 वर्ष पूर्व अगर वेद रचे गए हैं तो आप तो सब मेडिकल स्टूडेंट्स हो, पता करके देखो। जब लाइट नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, ऐसा क्या था उस वक्त। जितनी भी साइंस है, जितने भी विज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी, मिनरल, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनीथिंग, सारी की सारी चीज़ें वर्ल्ड में केवल वेदों से निकली हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि जब यहाँ से जो लुटेरे जो हैं हमारे, जो नालंदा को जला के जब ले गए पेपर, यहाँ से किताबें ले गए, तो उन्होंने वेस्ट नहीं की, उन्होंने उसको पढ़ा जाके। आज जर्मनी में गीता में पीएचडी होती है, वेदों में पीएचडी होती है, भारत से ज़्यादा। तो हम वो लकी लोग हैं, बच्चे हैं कि अपनी जड़ों से जुड़ने की कोशिश करो। आप योग को अपनाओ जीवन में, योग की परिभाषा समझो। योग में अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये ठीक है। लेकिन योग का मतलब केवल और केवल ये है कि अपनी लिमिटेड कैपेसिटी से अनलिमिटेड होना। जो चाहो वो मिलेगा, शर्त के साथ मिलेगा। बट ओनली थिंग इज कि आप में पवित्रता होनी चाहिए, आप में कहीं कोई प्रदूषण, अपने लिए ऑनेस्ट रहो भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो चाहो, जो भी चाहो, बट चाहो तो अपने विचारों में उठते समय, बैठते समय, नहाते समय, खाते समय, जो चाहो ये विश्वास करो आप। और आज सोने से पहले अपने जीवन का टारगेट लिख के अपने पर्स में रख के सोना। अगर अभी भी मैं पेन और पेंसिल दे दूं और आपको बोलूं कि व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, जीवन का लक्ष्य क्या चाहिए क्या, तो मुझे मालूम है कि ऐसा ऐसा खुजली सोचने लगोगे आप। बिकॉज हमको पता ही नहीं है कि हम चाहते क्या है, हमारा शॉर्ट टर्म गोल क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, हमको चाहिए क्या। आपको क्या लगता है पैसा चाहिए? पैसे वाले से पूछो क्या चाहिए। सुकून चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, जीवन में खुशियां चाहिए। कंफ्यूज ये वैसे हुआ जैसे एक आदमी जो है गाड़ी से जा रहा, तो उसने पूछा भैया रास्ता कहाँ जाएगा, उसने पूछा कहाँ जाना है, तो बोले कहीं भी, तो बोले कहीं भी चले जाओ, कहीं नहीं पहुंचोगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमको सांख्य योग का जो सिद्धांत है वो समझना पड़ेगा। जो बच्चे बैठे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपके भीतर के विचार आते कैसे हैं और उस विचारों से हम चीज़ों को हासिल कैसे करते हैं। हमको जो चाहिए वो सफलता मिले कैसे, ये होगा। क्यों? क्योंकि वो तो बैठा ही ऊपर वाला। जैसे आपके पिताजी जो है, आपने जो चाहा वो आपको दिया, ऐसी वो बैठा है ना आपका पिता, वो तो देखता ही रहता है यार कि डिमांड तो करो कुछ, है ना। तो हमको केवल और केवल ये देखना है कि हमारे थॉट जो हैं उसके भीतर में कैसे वो फोकस चीज़ हो। और उसके लिए यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ योर ब्रीदिंग।
बिकॉज ब्रीदिंग इज ए ब्रिज बिटवीन माइंड एंड बॉडी। योग का मतलब केवल सांसों के प्रति अवेयर होना। और यह मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग सब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। जब मैं कहता हूँ कि ब्रीदिंग इज ए ब्रिज बिटवीन माइंड एंड बॉडी, ग्रीस में सांस को स्पिरिटस कहा जाता है। स्पिरिचुअलिटी उसी से निकला हुआ शब्द है। अध्यात्म मतलब आत्मा का अध्ययन, आत्मा मतलब ऊर्जा, ऊर्जा मतलब जो क्रियाशीलता प्रदान करती है। ये पंखा जो है निर्जीव है, बट जैसी विद्युत ऊर्जा उसमें आती है क्रियाशीलता, एक्टिव हो जाता है। आपके विचारों को कौन क्रियाशील कर रहा है? आपके हाथ पैर को कौन क्रेप साइकिल अलग हो गई, बट इट इज एनर्जी। तो सांसों के द्वारा प्राण वायु में, वायु तो ऑक्सीजन चलेगी, बट जो प्राण जो है, ये साइंटिफिकली फैक्ट बता रहा हूँ, द एनर्जी यू आर गेटिंग फ्रॉम कॉस्मोस इज ओनली एंड ओनली ब्रीदिंग। जब सांस थम जाती है तो हम मर जाते हैं, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो प्राण इज ए लाइफ फोर्स। दैट लाइफ फोर्स इज मेकिंग एंड क्रिएटिंग योर थॉट्स, एंड योर सेंसेस एंड योर माइंड, योर इंटेलेक्ट गिव्स डायरेक्शन टू योर थॉट्स। और उस थॉट से प्लानिंग होती है, उस थॉट से प्लान ऑफ एक्शन बनता है, उस एक्शन से रिजल्ट मिलता है, और उस रिजल्ट से एक्सपीरियंस और फीलिंग मिलती है, और उससे आपकी पर्सनालिटी बनती है, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक। तो केवल और केवल जीवन में सफलता चाहिए यदि, तो योग को अपनाएं। और आरोग्य भारती केवल और केवल यही बताता है। आरोग्य भारती, हम सब आरोग्य मित्र हैं। गर्भ संस्कार, बच्चा अभी धरती पे आए नहीं है तब से आरोग्य भारती आपके जीवन में आपको इन्फ्लुएंस करता है। यू नो दैट। हमारी बच्चियां बैठी हैं, आने वाले समय में बहुत ज्ञानी की बनेंगी, डॉक्टर बनेंगी। अभिमन्यु का एग्जाम्पल है। संस्कार, कैसे हम संस्कार डालते हैं? बाल्य संस्कार, किशोरावस्था, घरेलू उपचार, वनौषधि, स्वास्थ्य जीवन शैली, हेल्दी स्कूल, हेल्दी विलेज। आरोग्य भारती का बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। और आप सबको जो है एक छोटी छोटी जवाबदारी लेनी चाहिए कि आप जहाँ भी बैठें थोड़ा सा डिस्कशन जो है इस बारे में करें कि हाउ टू स्टे हेल्दी, नॉट फिजिकली। आपका अन्नमय कोश, आपका प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, आनंदमय, सभी कोशों में कैसे हेल्दी रहें। आपकी फैमिली कैसे हेल्दी रहे, प्रोफेशनली, पर्सनली, सोशली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से कैसे हेल्थ आपके पास रहे। हेल्थ केवल फिजिकल शरीर की नहीं होती है ना। तो हमारी मानसिकता, हम कैसे बेस्ट बने। तो जैसे हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ऐसे ही जो है आई एम द बेस्ट, ये बोला करो। 25 बार बोला करो आईने के देख, एक जोश के साथ बोला करो। और जब हम ये बोलते हैं तो हम करने लगते हैं। अच्छे लोगों की संगति रखें, अच्छा सोचें,